हाय वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का मॉड्यूल 1 जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें हम आगे की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और हम चीज़ें पर डिस्कस करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर में है क्या, हम डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें और डिजिटल मार्केटिंग को करते हुए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो यही चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर बात करें डिजिटल मार्केटिंग में, हमें करना तो मार्केटिंग ही है। अब अगर हम बात करें, पहले जब हम मार्केटिंग के अंदर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते थे, लाइक प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड देने के बाद जो हम वहाँ से कन्वर्जन लाते थे, जो हम लीड लाते थे अपनी सेल से रिलेटेड, वही काम हमें यहाँ पर भी करना है। लेकिन सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट को, हमें अपनी सर्विसेज को डिजिटली तरीके से मार्केटिंग में लाना। तो यही चीज़ है जो हम डिजिटल मार्केटिंग में डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने प्रोडक्ट को उन लोगों तक पहुंचाना डिजिटली तरीके से, लाइक मेल, लाइक ऐप, वेब ब्राउज़र, इन सभी चीज़ों के मीडियम से अपने टारगेट ऑडियंस को लीड करना, यहाँ पर हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू सीखेंगे। तो करना भी हमें यहाँ वही है, हमें अपने प्रोडक्ट के लिए कन्वर्जन लेके आना है। अब वो कन्वर्जन लीड हो सकती है, कन्वर्जन सेल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जो हमें अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए मार्केटिंग करनी है डिजिटली तरीके से सोशल मीडिया पर या अन्य किसी वेबसाइट पोर्टल पर। दूसरे पॉइंट में हम जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग को हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास या तो लैपटॉप या पीसी होना चाहिए, जिसके बेस पर आप अपने प्रोडक्ट को या किसी बिजनेस के प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएंगे, सर्विसेज को प्रमोट कर पाएंगे। दूसरा, उसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन मस्ट है, बिना इंटरनेट के आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। और तीसरा, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग टूल्स की, लाइक आप मेल आईडी कैसे बनाएं, मेल कैसे भेजें, नॉर्मली आप सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब पे कैसे पोस्टिंग करें, इन सब का आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर नहीं भी है तो आने वाली क्लासेज में हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, क्योंकि इसी के बेस पर हम अपने ऑडियंस को टारगेट कर पाएंगे। किस प्रोडक्ट को किस ऑडियंस तक पहुंचाना है, वो सारी नॉलेज ही हम इस कोर्स के थ्रू सीखने वाले हैं। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। स्ट्रेटेजी इस तरीके की होनी चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हैं उसका एड्स किस तरीके का है, यानी कि कस्टमर्स तक वो ठीक तरीके से एड्स पहुँचे, उसका डिस्क्रिप्शन पूरा तरीके से हो, जिससे पूरा तरीके से डिस्क्राइब हो सके आपके प्रोडक्ट के बारे में। दूसरा, आपका ऑडियंस वही टारगेट हो जहां तक आपको प्रोडक्ट पहुंचाना है। जैसे आपका प्रोडक्ट ज्वेलरी वगैरह है तो आप नॉर्मली फीमेल जो पर्सन है उनको टारगेट करेंगे और उनकी एज के अकॉर्डिंग टारगेट करेंगे। तो ये सब स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। आपका इंगेजमेंट कितना हो रहा है, यानी कि आपके जो एड्स हैं और जो आपने ऑडियंस टारगेट करी है उस पर कितना इंगेजमेंट हो रहा है उस एड्स पर, और उसका जो इफ़ेक्ट है आपके कन्वर्जन पर क्या आ रहा है। क्या आपको लीड्स मिल रही हैं, क्या आपका प्रमोशन के थ्रू जो भी आपने एड्स बनाए हैं, ऑडियंस टारगेट की है, जो इंगेजमेंट हुआ है उससे आपका कन्वर्जन हो रहा है, आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है या नहीं। इस तरीके की स्ट्रेटजी आपको बनानी होगी। सो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना ही डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग ऐसे ही किया जाता है कि जितने भी स्टेप्स हमने डिस्कस करे हैं उन सभी चीज़ों को हम आगे आने वाली क्लासेज में और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ डिस्कस ऑन स्टेप नंबर 3 कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है डिजिटल मार्केटिंग करते हुए। तो डिजिटल मार्केटिंग करते हुए हम जो प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं, सबसे पहले उसका हमें पूरी तरीके से नॉलेज होना चाहिए जिस प्रोडक्ट का हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट को बेचते हुए या उसकी मार्केटिंग करते हुए हमें उसका कंटेंट पूरा डिटेल में होना चाहिए। उसी के बेस पर ऑडियंस इंगेज होती है हमारे प्रोडक्ट के साथ। एग्जाम्पल के लिए, कोई मोबाइल फ़ोन की हमने मार्केटिंग की और हमने उसके कंटेंट में ये ही नहीं दिखाया कि भाई उसमें कितनी रैम है या कितना स्टोरेज है, तो फिर प्रोडक्ट का इंगेजमेंट ठीक तरीके से ऑडियंस के साथ नहीं हो पाएगा और उसका कन्वर्जन भी उस प्रोडक्ट के लिए हमें नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले कंटेंट के लिए हमें प्रोडक्ट का पूरी तरीके से डेप्थ में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो डिजिटल मार्केटिंग करते हुए हमें ये तो ध्यान रखना ही है कि प्रोडक्ट की हमें पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ हमें ऑडियंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम किस प्रोडक्ट के लिए किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं वो भी हमें अपने माइंड में सेट करना होगा।
सपोज़ हम ज्वेलरी वगैरह का प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमारे लिए जो मेन टारगेट होगा वो होगा फीमेल। सपोज़ हमने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया और 1000 लोगों तक हमारा ऐड पहुंचा, जिसमें से लगभग 50 से 100 फीमेल ऑडियंस ने उसको देखा और उसमें से 20 लोगों ने उसको बाय करा, तो हमारा यहाँ पर कन्वर्जन रेट कम हुआ। लेकिन नॉर्मली अगर हम सीधे सीधे 1000 फीमेल ऑडियंस को ही टारगेट करें तो वहाँ से कन्वर्जन रेट हमारा ज़्यादा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें अपने माइंड में सेट करनी होगी, हमें ऑडियंस तक पहुंचाना होगा। टारगेट ऑडियंस के लिए हमें फ़िल्टर वगैरह का यूज़ आगे और डेप्थ में हम सीखेंगे जब हम उसके लिए ऐड कैंपेन चलाएंगे। तो अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग के बारे में। नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्केटिंग होती क्या है तो आपके इनमें से कुछ आंसर्स हो सकते हैं। मार्केटिंग का मतलब हम अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, मार्केटिंग का मतलब हम अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट या उसका प्रमोशन करा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या मीनिंग होता है मार्केटिंग का, आइए उसको डिस्कस करते हैं। मेन जो मार्केटिंग का मीन है एक्चुअल में कि हम अपने ऑडियंस को कैसे कन्विंस कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए विदाउट डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को सीधे उनसे बेच नहीं रहे हैं, उनका एक ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे हैं कि हमारे द्वारा जो बनाया गया प्रोडक्ट है वो उनके लिए बिल्कुल राइट है, और एक तरीके से ऐसा एटमॉस्फेयर बना रहे हैं जिससे ऑडियंस खुद से हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए कन्विंस हो जाए। तो इस तरीके का एक एनवायरनमेंट बनाना एक्चुअली में मार्केटिंग है। सपोज़ हमें कोई भी प्रोडक्ट लेना होता है तो क्या हमें फ़्लिपकार्ट वगैरह से कॉल आता है या अमेज़न वगैरह से कॉल आता है या बिग बाज़ार जिससे हम शॉपिंग करते हैं, इन सब से हमें कोई कॉल नहीं आता। लेकिन हम सबके माइंड में ये सेट है कि यहाँ पर प्रोडक्ट अच्छा मिलता है, यहाँ से अगर हम कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसका पूरा की पूरा हम पहले से रिव्यू चेक कर लेते हैं, इन सभी चीज़ों का हम पहले से ही आइडिया ले लेते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ से कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती, कस्टमर ही यहाँ पर विज़िट करता है और अपने प्रोडक्ट को लेता है। तो इन्होंने इस तरीके से मार्केटिंग की है कि सारी ऑडियंस इनसे कन्विंस हो जाती है और लोगों को लगता है कि यहाँ पर ही हमें अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। या हमें कोई भी होटल बुकिंग वगैरह करानी है तो हम मेक माई ट्रिप या गो IBBO इन पर विज़िट करते हैं, क्योंकि लोगों का इन पर ट्रस्ट अच्छा है और इन्होंने अपनी मार्केटिंग इस तरीके से बना रखी है कि ऑडियंस इनसे कन्विंस है। तो मार्केटिंग का मतलब सेल नहीं है, सेल जो है वो एक पार्ट है मार्केटिंग का। तो किसी भी चीज़ का अगर प्रमोशन होता है या किस तरीके का ऐड दिखाया जा रहा है टारगेट मार्केटिंग के थ्रू, तो ऑडियंस के माइंडसेट में उस प्रोडक्ट के लिए एक पॉजिटिवनेस हो जाती है और जो कन्वर्जन है वो सेल में कन्वर्ट हो जाता है उन वेबसाइट के लिए। तो ये सब चीज़ें मार्केटिंग में इम्पोर्टेंट पॉइंट होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग हमें करना कैसे है। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट अगर न्यू लॉन्च होता है, सपोज एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं एक बाइक है, मोटर बाइक, जो एक न्यू प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, अभी लोगों को नहीं पता, तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा अवेयरनेस करना। अब वो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देके कर सकते हैं, पैम्पलेट बता के करा सकते हैं या किसी तरीके से टेली कॉलिंग करा के बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का अवेयरनेस कराना ज़रूरी होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि लोग उन्हें ख़रीदें उस वक्त, लेकिन लोगों के माइंडसेट में ये होगा कि ये प्रोडक्ट अब मार्केट में अवेलेबल है और इस तरीके का इतना इसका प्राइस है। अवेयरनेस का एक रूल होता है कि आप कभी भी नॉन ऑडियंस को टारगेट नहीं करेंगे जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, और साथ ही साथ आप बिज़नेस भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि भाई मैंने तो अवेयरनेस कर दी है, लोगों तक मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज भी हो गई है, लेकिन मेरा कोई प्रोडक्ट अभी तक नहीं बिका, कोई सेल नहीं हुई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके बाद आप प्रमोशन बंद कर दें। आपका पहला स्टेप होता है अवेयरनेस। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका नया लॉन्च होता है तो आपको लोगों तक पहले उसे ज़्यादा से ज़्यादा रीच कराना है। तो मेन पॉइंट हमारा पहला पॉइंट होता है अवेयरनेस का। अवेयरनेस स्टेप रिक्वायर्ड है मार्केटिंग के अंदर, विच इज़ फर्स्ट लेवल ऑफ मार्केटिंग। लेकिन अवेयरनेस के इस लेवल पे हम बिजनेस बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करें। नाउ डिस्कस अबाउट लेवल 2। तो जो सेकंड लेवल है उसमें अब हम प्रोडक्ट का टेस्ट कराएंगे कस्टमर को। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, सपोज एक नया प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने आपको मोटर बाइक का एग्जांपल दिया, तो लोग सबसे पहले तो उसका टेस्ट करना चाहेंगे, जिसके लिए हमारी तरफ से उस प्रोडक्ट के लिए एक टेस्ट ड्राइव ऑप्शन हो सकता है अच्छा, या किसी भी और तरीके का प्रोडक्ट है लाइक कोई न्यू
पिज़्ज़ा लॉन्च हुआ है या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है फूड रिलेटेड आइटम, और वहाँ पर आपको डिस्काउंट ऑफ़र कर दिया जाता है, कूपन ऑफ़र कर दिए जाते हैं इस तरीके से कि आप उस प्रोडक्ट के साथ एंगेज हो सकें। तो सेकंड पॉइंट हमारा है कंसिडरेशन का। जैसा कि आप अगर ओला में आपने राइड लिया हो, अगर आप पहले कस्टमर हैं तो उनकी तरफ से आपको 50% का ऑफ़ दिया जाता है पहली 10 राइड्स के लिए, या अमेज़न, पेटीएम, फ्लिपकार्ट्स पे आप कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कुछ स्पेसिफाई क्रेडिट कार्ड्स के लिए जिस पे आपको 10% का डिस्काउंट ऑफ़र किया जाता है। तो इस तरीके से आपको उस प्रोडक्ट के लिए अपनी तरफ से पूरा हार्ड मनी ना देना पड़े, उसके लिए आपको डिस्काउंट ऑफ़र किया जाए, तो उससे भी आप उस प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड लेवल होना चाहिए कंसिडरेशन का, क्योंकि सीधे एक नया प्रोडक्ट आप तभी बाय करेंगे जब आपको कुछ ऑफर्स दिए जाएं कंपनी की तरफ से। उसके बाद अगर आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है देन आपको उसके लिए अपना तरफ से पूरा के पूरा अमाउंट देना होता है, लेकिन कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं न्यू कस्टमर के लिए, जो न्यू बायर होते हैं उनके लिए यहाँ से कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, कुछ कूपन रिलेटेड या कुछ डिस्काउंट्स ऑफर। तो ये सब चीज़ें भी मार्केटिंग का एक पार्ट ही है। तो कस्टमर जब एक बार टेस्ट कर लेता है प्रोडक्ट का तो उसको पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट या इस तरीके से जो सर्विसेज दी जा रही है वो उसके लिए बेस्ट है, तो आगे से वो फिर इजीली उन चीज़ों का रीयूज़ करना स्टार्ट कर देता है। ना उसके बाद हमारा थर्ड लेवल स्टार्ट हो जाएगा सेल, क्योंकि लोगों तक प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो चुकी है, लोग उसका टेस्ट कर चुके हैं, पता लग चुका है लोगों को, और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस लेवल पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्टॉक अवेलेबल रखना होगा। अगर उसका प्रोडक्ट मार्केट में उसकी जनरेट बढ़ती है, उसकी सेल बढ़ती है, तो स्टॉक उतना अवेलेबल होना चाहिए। तो ये थर्ड लेवल को अभी हमें माइंड में सेट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट का अवेयरनेस भी कर दिया, लोगों को टेस्ट भी करा दिया, अब एक्चुअल में जब उनसे लोगों से सेल जनरेट हो रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं, तो आपके पास उतना स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपने पास उसका पूरा स्टॉक अवेलेबल रखना होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा और उसका इफ़ेक्ट आपके बिजनेस पर भी पड़ेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। थर्ड लेवल पर जब आपकी सेल जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपके पास उतना स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। नाउ अब हमारा जो फोर्थ लेवल है वो है रिटेंशन। अगर हम कंटिन्यूसली बिजनेस करते हैं और हमने अपनी सेल को, अपने बिजनेस को आगे तक ले जाना है, तो इस मेन पॉइंट का हमें खास तौर से ध्यान रखना होगा, रिटेंशन का। अब जब लोगों तक अवेयरनेस हो चुकी है, लोगों तक उसका टेस्ट पहुंच चुका है, उसके बाद सेल हो चुकी है, तो फोर्थ पॉइंट में रिटेंशन यानी कि कस्टमर को रिटेन करना, कि वो रीसेल जनरेट हो, उसका भी हमें खास तौर से ध्यान रखना होगा। सपोज एग्जांपल के लिए फ्लिपकार्ट ने पहले तो बहुत सारे वाउचर्स लोगों तक बांट दिया, अवेयरनेस कर दिया, उसके बाद लोगों ने उस प्रोडक्ट को बाय करा, लेकिन कुछ प्रोडक्ट में कुछ कस्टमर्स को कुछ जैसे क्वालिटी इश्यू आ चुका या किसी भी तरीके से उन्होंने कस्टमर से सपोर्ट मांगा, और उस केस में अगर फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर की तरफ से सही सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड होता कंज्यूमर को, तो लोगों को लगेगा कि उनका पैसा वेस्ट हो रहा है, वो वापस से वहाँ विजिट नहीं करेंगे। तो लोगों को रिटेन रखना होगा, कस्टमर सॉल्यूशंस करना होगा, लाइक उनका जो प्रोडक्ट है वो उनको वापस से डिलीवर किया जाए, दूसरा प्रोडक्ट रीइश्यू करा जाए। तो कस्टमर का यूज़र एक्सपीरियंस कभी भी हमें ख़राब नहीं होने देना है अगर हम अपना बिजनेस को आगे तक ले जाना चाहते हैं, एक अच्छा बिजनेस लेवल सेटअप करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ था कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर में है क्या और आपको उसे कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आपके लिए बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हो जाएंगी। आप किसी भी फर्म के लिए वर्क कर सकते हैं, उसके प्रमोशन के लिए आप खुद से वेबसाइट क्रिएटिंग का वर्क कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो कैसे पोस्ट करें, कैसे उससे ट्रैफिक से आप अर्निंग करें, और किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप रीसेल कराते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप कैसे अर्निंग करें, वो सब चीज़ें आप सीख सकते हैं इस पूरे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर। तो आगे के अपडेट के लिए बने रहें सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।